नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और जैसा कि मैं यहाँ चला रहा हूँ आरओ यारो और वीडियो परीक्षा के लिए हिंदी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। खासकर ये टारगेट है आरओ यारो और वीडियो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। ये है क्लास नंबर 5। इससे पहले 4 लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ यहाँ पर अगला लेक्चर। ये जो है ये है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे वीडियो ना बना करके मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। और आप चाहें तो 2-2 3-3 वीडियो एक बार में देख लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आसानी से आप इनको देख पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं यहाँ पे इसको बताना शुरू करता हूँ। देखिए, पहला है यहाँ पर जमानत करने वाला। जो व्यक्ति जमानत करता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको हिंदी में कहा जाता है साथियों, इसके लिए शब्द है प्रतिभू। इसके लिए हिंदी में शब्द क्या है? प्रतिभू। अगला है बिना अधिकार पराई वस्तु को काम में लेने वाला। यानी आप किसी ऐसे वस्तु को काम में ले रहे हो जो आपके अधिकार से बाहर है, आपका उसको यूज़ करने का अधिकार नहीं, फिर भी आप उसे यूज़ कर रहे हो, तो इस प्रकार के व्यक्ति को कहते हैं परिभोक्ता। ठीक है ना, परिभोक्ता। फिर है चारों ओर से घिरा हुआ। चारों ओर से जो घिरा हुआ होता है उसके लिए हिंदी में जो शब्द है वो है परिवेष्टित। क्या है? परिवेष्टित। फिर है रात्रि का प्रथम पहर। रात्रि का प्रथम पहर कहलाता है साथियों प्रदोष। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपने इसे सुना होगा, इस शब्द को, प्रदोष को सुना होगा। फिर है छत पर टंगने वाला गिलास जिसमें मोमबत्ती जलती है। खैर अब तो नहीं जलती, लेकिन पुराने ज़माने में या आपने पिक्चरों वगैरह में देखा होगा कि बड़े बड़े जो हवेलियाँ होती थी, महल होते थे, उनमें इस तरीके के झूमर लगे होते थे जिनमें मोमबत्तियाँ जलती थी। उसके लिए हिंदी में शब्द होता है फानूस। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे है क्रोध करने वाली स्त्री। ऐसी स्त्री जो क्रोध करती है उसके लिए शब्द होता है भामिनी। ध्यान रखना, शब्द है भामिनी। फिर है मरने की इच्छा वाला। जिसको मरने की इच्छा हो उसे कहते हैं मुमूर्ष। ठीक है, जिसको मरने की इच्छा हो उसे बोलते हैं मुमूर्ष, और मरने की इच्छा कहलाती है मुमूर्षा। दोनों में अंतर है। यदि मरने की इच्छा पूछेगा तो मुमूर्षा, और मरने की इच्छा वाला व्यक्ति पूछेगा तो वो है मुमूर्ष। ध्यान रखना, पहले छोटे ऊ की मात्रा है फिर बड़े ऊ की मात्रा है, दोनों में अंतर है। ठीक है ना। हाँ, ये वाला भी सेम ही है, जैसे मर जाने की कामना हो या मर जाने की इच्छा हो वो वही कहलाएगा। ठीक है, आगे है मर जाने की कामना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो ये है मुमूर्षा। आगे है राजा के साथ अभिषेक की गई रानी। ऐसी रानी जिसका अभिषेक राजा के साथ हुआ हो उसे कहते हैं महिषी। फिर है जो शराब का आदी हो। जो शराब का आदी होता है उसे कहते हैं मद्यप। मद्यप, जो शराब का आदी हो। फिर है कमल की दंडी। जो कमल की दंडी होती है साथियों उसे कहा जाता है नृणाल। ध्यान रखना, शब्द पे ध्यान देना, नृणाल। फिर है शीत ऋतु की वर्षा। ये पेपर में आ चुका है। शीत ऋतु की वर्षा यानी जब सर्दियों के मौसम में बरसात होती है तो उसे क्या कहते हैं? सर्दियों के मौसम में होने वाली बरसात को कहा जाता है महावट। ठीक है ना, सर्दियों की जो बरसात होती है उसे महावट कहा जाता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिरकार सर्दियों में बरसात का कारण क्या है जिसकी वजह से सर्दियों में बरसात होती है। यूपीपीएससी में ये सवाल पूछा जा चुका है, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। फिर है जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो। ऐसा फूल जो पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो उसको कहा जाता है मुकुल। ठीक है, ध्यान रखना, मुकुल। मेरा एक दोस्त भी है मुकुल नाम का। फिर है जो भिक्षा मांगता हो। जो भिक्षा मांगता हो उसे कहते हैं याचक। फिर है नेत्रों से संबंधित। आंखों से जो संबंधित होता है, नेत्रों से संबंधित होता है, उसे कहते हैं याक्षुष। ठीक है ना, मैं इसे जूम कर देता हूं जिससे आपको इसकी वर्तनी सही से दिखाई दे जाए। याक्षुष, याक्षुष कहा जाता है जो नेत्रों से संबंधित होता है। फिर है हमेशा घूमते रहने वाला। जो हमेशा घूमता रहे उसके लिए एक शब्द होता है यायावर। क्या होता है? यायावर। फिर है उत्तराधिकार में मिली जायदाद। ऐसी जायदाद जो आपको उत्तराधिकार में मिल गई हो उसके लिए शब्द होता है रिक्त। ये भी यूपीपीएससी आरओ यारो में पूछा जा चुका सवाल है साथियों, ध्यान रखना। जहां रानी निवास करती है, रानी के निवास करने का स्थान होता है रनिवास। ध्यान रखना, रनिवास। फिर है वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए उसे कहते हैं रूपक। ध्यान रखना, रूपक अलंकार भी होता है। फिर है प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति या अनुदान। प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति या अनुदान कहलाती है वार्षिकी। ध्यान रखना साथियों। फिर है जो सब में व्याप्त हो। जो सब में व्याप्त हो उसे कहते हैं विभू।
है ना, ये कैरेक्टर भी है। एक नाटक आता है भाभी जी घर पे हैं, उसमें आता है विभू, है ना। हाँ, और लास्ट है इसमें जो बढ़ रहा हो, जो बढ़ रहा हो उसके लिए वाक्यांश के लिए हिंदी में एक शब्द होता है साथियों वर्धमान। ये बहुत छोटी सी क्लास थी हमारी, इसमें हमने इन सभी के बारे में चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आप इसके नोट्स बना रहे होंगे और इसे अच्छे से नोट करके अपनी जानकारी को दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।